रात गए वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के लिए गवर्नर को किसने कहा, पहली बार अंदरूनी कहानी जानी और इसके साथ ये सारा गेम प्लान जो था वो कैसे तरतीब दिया गया और इसमें परवेज़ इलाही कैसे मुलव्वस हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। और अब परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अदालत से हुक्मनामा लेके और ख़ुद परवेज़ इलाही अदालत में बयान हल्फी दे के कि मैं असम्बलियाँ नहीं तोड़ूंगा, तो वो वज़ीर आला बरकरार रहेंगे और असम्बली भी नहीं टूटेगी। ये सारा मामला क्या है और ख़ासकर चीफ सेक्रेटरी को नींद से कैसे उठाकर डी नोटिफिकेशन निकलवाया गया और फिर चीफ सेक्रेटरी कितना इंपॉर्टेंट था। और गवर्नर ने जब इस्टेब्लिशमेंट का फ़ोन सुना तो उन्होंने आगे से क्या कहा। जनरल बाजवा पंजाब में किससे राब्ते में है रिटायर्ड होने के बाद भी, जबकि दुश्मन ख्वाह कुछ भी कर ले ये हुकूमत रहेगी। परवेज़ इलाही किसकी ताकत के बल बोते के ऊपर ऐसे दावे करते हैं। आज पाकिस्तानी सियासत का पंजाब में जो गोरख धंधा है उसको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा, अबरार कुरैशी आपसे महातब हूं। आप हैरान होंगे कि नोटिफिकेशन हो गया और वज़ीर आला डी नोटिफाई होगी और फिर भी बड़े खुश हैं। और कल आपको बताया था कि कैसे जो है वो मछली पकड़ने की मिसाल दी थी और फिर इस मामले को लटकाने के लिए, आईनी बुरहान पैदा करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से शुरू दिन से अदालतों से मदद लेके और अदालतों के ज़रिए निज़ाम हुकूमत चलाती है, लोगों को नाहिल करवाती है, लोगों को बहाल करवाती है, उसी तरह से पंजाब असम्बली के अंदर वज़ीर आला का बुरहान अदम एतमाद के हवाले से, एतमाद का वोट लेने के हवाले से, गवर्नर राज लगाने के हवाले से, डी नोटिफाई करने के हवाले से जितनी भी चीज़ें हुई, ये तमाम लोगों ने एक पेज के ऊपर रह के ऐसे किया। और इस सारे अमल के अंदर ख़ासकर इमरान खान साहब को धोखा दिया, अपनों ने भी दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने भी दिया और पीडीएम की उस चीज़ का हिस्सा बनी। हुआ कुछ यूँ कि गवर्नर पंजाब को किसका फ़ोन आया ये आपको बताना था और चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई करने की जो अंदरूनी कहानी थी वो क्या हुई। जिसका फ़ोन आया था उसको एक लफ्ज़ में कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट। उसमें रिटायर्ड लोग भी शामिल थे और हाजिर सर्विस भी शामिल थे। इस्टेब्लिशमेंट के अहम बंदे ने फ़ोन करके गवर्नर साहब को रात को कहा कि उठिए, जाइए और नोटिफिकेशन जो है उसको बाज़ाब्ता तौर पे जारी कीजिए और वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दें, मअतल कर दें। अच्छा, जब ऐसे हुआ तो ये ऐसा डी नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जिस वज़ीर आला के ख़िलाफ़ हुआ वो इसके ऊपर खुश हैं। अच्छा, वो खुश कैसे हैं? चूँकि वो बहाल रहेंगे। जब ऐसी फ़ोन कॉल आई तो गवर्नर साहब ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को मैं कैसे मनाऊँगा, वो जब तक ना हो डी नोटिफिकेशन तो हो नहीं सकता, डी नोटिफाई हम कर नहीं सकते। तो उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को हम आपके पास भेजते हैं। और फिर दूसरा इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ोन चीफ सेक्रेटरी साहब को किया। रात के 12 बजे थे पाकिस्तान में और उन्हें नींद से उठाकर नोटिफिकेशन जो था दस्तखत शुदा उसको निकलवाया गया और उसको जारी करके वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया। उसके बाद आपको बताया था कि उसी दिन अपना प्रोटोकॉल छोड़ के प्राइवेट गाड़ी में इस्टेब्लिशमेंट के बंदों से जो लाहौर में मौजूद हैं वज़ीर आला परवेज़ इलाही जो थे वो मिले और उन्होंने मुलाकात भी की थी। अब जनरल बाजवा साहब पंजाब में किसके साथ राब्ते में हैं? जनरल बाजवा साहब पंजाब में परवेज़ इलाही साहब के साथ भी राब्ते में हैं, गवर्नर के साथ भी राब्ते में हैं और इस्टेब्लिशमेंट के जो अपने नुमाइंदे हैं उनके साथ भी राब्ते में हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये रिटायर्ड हो गए हैं, खान साहब आप भी उनके खिलाफ बोलते हैं तो बिला वजह तो बोलते नहीं हैं, तो एक साबिक आर्मी चीफ रिटायर्ड होने के बाद भी इतना बाअसर कि वो अब तक भी इन लोगों के साथ राब्ते में होते हुए सियासत के अंदर मुदाखलत जो है वो जारी है। दुश्मन ख्वाह कुछ भी कर ले मैं वज़ीर आला रहूँगा, इसकी तशरीह करने के बाद बताऊंगा कि अदालत के ज़रिए क्या होने जा रहा है। परवेज़ इलाही साहब वहाँ क्या देंगे, अदालत उनको क्या देगी और वो कैसे अगले तमाम अरसा जो हैं वो वज़ीर आला रहेंगे। दुश्मन ख्वाह कुछ भी कर ले मैं और मेरी हुकूमत कायम रहेगी। ये असर, ये अल्फाज जो हैं परवेज़ इलाही साहब इतने मजबूत इरादों के साथ, नीतों के साथ, कॉन्फिडेंस से इसलिए कहते हैं चूँकि ये पूरा गेम प्लान, जैसे यस्टरडे आपको बताया था कि ये फिक्स गेम है, फिक्स प्लान किया गया है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बेवकूफ़ बनाया परवेज़ इलाही साहब ने। और वो आज भी अपनी उस बात को मनवा चुके हैं कि असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। तो उनको एतमाद हासिल है किसका? पीडीएम की हुकूमत का भी, उसके साथ गवर्नर भी उनके साथ ही हैं जिन्होंने डी नोटिफिकेशन उनके खिलाफ किया, इस्टेब्लिशमेंट की उनके साथ है और प्लस परवेज़ इलाही साहब भी उन्हीं के साथ हैं। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिक्स खेली किसके खिलाफ?
अपने अमायत में और इमरान खान की मुखालफत में। जब ये चीज़ उनको पता थी कि मैं डी नोटिफाई हो जाऊंगा, तो डी नोटिफाई करने का फ़ायदा कैसे हुआ, ये बड़ा अच्छा अमल है। डी नोटिफाई होने के बाद केस अदालत में चला गया, एतमाद का वोट भी नहीं लेना पड़ा, अदम एतमाद का मोशन भी वापस चला गया। तो क्या ये नुकसान है या ये फ़ायदा है परवेज़ इलाही साहब के लिए? 100% फ़ायदा है और उन्होंने भरपूर तरीके से अपना फ़ायदा हासिल किया। अब ये अगला नुक्ता बड़ा बागौर सुनने वाला है। अदालत ने परवेज़ इलाही के वकला को मजीद 1 घंटे का वक्त दे दिया। वक्त क्या दिया अदालत ने परवेज़ इलाही साहब के वकला को? चूँकि अब ये केस अदालत में चला गया और अदालत को जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट कहेगी माजी की तरह, हाल की तरह, वही अदालत करेगी। अदालत क्या करेगी? अदालत ने 1 घंटे का वक्त जो वकला हैं परवेज़ इलाही साहब के जो केस है उनको ये दिया कि आप बयान हल्फी ले आएँ, ताकि हमें यकीन हो कि हमारे ऑर्डर का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। आप बयान हल्फी दें कि बहाल होने के बाद परवेज़ इलाही साहब किसी सूरत पंजाब की असेंबली नहीं तोड़ेंगे। यानी कि अब वकला 1 घंटे के अंदर अंदर जो वक्त दिया गया, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इसमें परवेज़ इलाही साहब जो है वो एक स्टाम्प पेपर के ऊपर बयान हल्फी के ऊपर लिख के देंगे कि आप अदालत अगर मुझे बहाल करती है बतौर वज़ीर आला और रिजेक्ट करती है डी नोटिफाई जो गवर्नर की तरफ से किया गया है, तो मैं लिख के देता हूँ अल्लाह को, उसकी ज़ात को हाज़िर नाज़िर जान के, और उसमें गवाहान भी मौजूद होंगे कि मैं असेंबलियाँ नहीं तोड़ूंगा। तो यानी कि जब बयान हल्फी दे दी जाएगी, सारी चीज़ें होंगी, तो अदालत अब कुछ ही देर के बाद, आज या कल, परवेज़ इलाही साहब को बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल कर देंगे और फिर ना टूटेगी असेंबली, ना आएगी अदम एतमाद, ना लेना पड़ेगा एतमाद का वोट और ना होंगे मतल, वो हो जाएंगे बहाल। तो इस सारे अमल के बाद क्या करेंगे इमरान खान क्या करेंगे? सीट एडजस्टमेंट की बातें होंगी, असेंबलियाँ तोड़ने की बातों से पीछे निकल जाएंगे और इस सारे अमल से खान साहब सबक सीखेंगे, महसूस करेंगे, सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे कि ये हुआ क्या मेरे साथ। तो परवेज़ इलाही साहब की ये जितनी भी चीज़ें हुई इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के साथ और पीडीएम की हुकूमत के साथ भी मिल के एक आइनी बुरहान पैदा किया गया। डी नोटिफिकेशन करवा के इस केस को अदालत में लेके गए और अदालत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थे, और जिसके बाद परवेज़ इलाही भी उन्हीं के सफ़े में उसी किताब का हिस्सा थे। तो अब अदालत परवेज़ इलाही साहब को बयान हल्फी लेने के बाद कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, तो वहाँ चले जाएंगे। अब बयान हल्फी देने के बाद बहाल हो जाएंगे बतौर वज़ीर आला, और बयान हल्फी देने के एक और मकसद सिर्फ अदालत को ये बावर नहीं करवाना कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, बल्कि इसकी कानूनी हैसियत हो जाएगी और अखलाकी जवाज़ पैदा हो जाएगा। अखलाकी जवाज़ ये होगा, पहली बात के बयान हल्फी उनको देंगे और फिर बहाल हो जाएंगे। जब बहाल हो जाएंगे तो ये लिख के दे दिया कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा। जब ये लिख के दे दिया कि असेंबली नहीं तोड़ूंगा, तो वो भी कोई आम आदमी को नहीं, एक इदारे को, चीफ जस्टिस को लिख के दिया है। तो जब ये अपने ही बयान हल्फी से इनकारी होंगे, तो इनके ऊपर जो है वो खिलाफ वर्जी करेंगे ना किसी चीज़ की, तो इनको सज़ा जज़ा हो सकती है और बाकी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसका जवाब वो इमरान खान साहब के सामने रखेंगे कि देखिए, मैं तो फारुग हो गया था, मैंने तो बयान हल्फी लिख के दिया, तो मुझे अदालत ने बहाल किया, तो मैं तो अदालतों के ज़रिए वज़ीर आला बना हूँ, और मैंने जो उनको लिख के दिया है उसकी मैं खिलाफ वर्जी करूँगा तो मेरे ऊपर तो फ़लाँ आर्टिकल लगेगा। तो लिहाजा खान साहब अब मैं असेंबली नहीं तोड़ सकता, तो फेस सेविंग मिलेगी परवेज़ इलाही साहब को। परवेज़ इलाही साहब फेस सेविंग बयान हल्फी की सूरत में उनके अल्फाज को, उस चीज़ को जो उन्होंने इक़दाम किया उसको वजह बना के खान साहब को कहेंगे मैं तो अब ऐसे नहीं कर सकता। तो खान साहब उसके ऊपर खामोश रहेंगे, गीला शिकवा करेंगे, क्या करेंगे ये तो उनके ऊपर मुनहसर है। लेकिन ये सारा खेल प्लान था, प्लान बना के उसको इम्प्लीमेंट करवाया गया। अदालत ने जिस तरह से इससे कबल परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला दोबारा बनवाया, हमज़ा को भी अदालतों के ज़रिए नोटिफिकेशन किए जाते रहे, फिर वो फारग हुए, जितने बुरान थे ये सारी चीज़ें होती रहीं, और अब फिर से अदालतों ही के ज़रिए लोगों को बहाल किया जा रहा है, लोगों को नाअहल किया जा रहा है। और अब आगे देखना होगा कि कौन अदालत जो है वो किस किस अमल के अंदर अपना किरदार अदा करेगी। यहाँ नैब से मुराद, यहाँ अदालत से मुराद सिर्फ क्या है, इस्टेब्लिशमेंट। और शुरू से चाहे वो भट्टो का मर्डर हो, इस्टेब्लिशमेंट और
अदालतें एक पेज पे हुआ करती थी, चाहे नवाज शरीफ को नाहिल करना हो साकिब निसार साहब के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट और अदालतें एक पेज पे होती थी, चाहे इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देना हो इस्टेब्लिशमेंट और अदालतें एक पेज पे थी, चाहे इमरान खान को बहाल करना हो, रिलीफ देना हो किसी मुज़ाकरात की सूरत में, तो वो अदालतों के ज़रिए काम होता था। तो क्या हमारी अदालतें यही मंजन बेचने के लिए और इस तरह के जो काम पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदों को असेंबलियों के अंदर और पार्लियामेंट में बैठ के करने चाहिए, वो काम अदालतें रात के 12 बजे खोल के ये हमारे जजेस करेंगे? तो ये है मेरे मुल्क का इंसाफ का निज़ाम, ये है मेरे मुल्क की सियासत का निज़ाम, ये है हमारे सियासतदानों की हालत, ये है इस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासत के अंदर। और कोई अगर ये कहे कि इस्टेब्लिशमेंट अब सियासत से रिटायर हो चुकी है या पिछले साल फरवरी से, तो ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। ये ना पहले रिटायर्ड हुए थे, ना अब रिटायर्ड हुए, ना मुस्तकबिल में रिटायर्ड होंगे। उसकी वजह वो खुद नहीं है, ये सियासतदान है। ये सियासतदान जब तक उनकी बात करते रहेंगे, इनके ज़रिए चीज़ें करेंगे, तो आपको और मुझे कभी भी समझ नहीं आएगी कि ये सारा किस्सा कहानी हो क्या रही है। आप जदीद दौर है तो हम कैमरे के सामने बैठ के सारी चीज़ों को बयान कर सकते हैं, वजाहत कर सकते हैं। तो ये सारा गोरख धंधा था जो आपको पिछले 1 महीने से नज़र आ रहा था कि असेंबलियाँ टूटेंगी, फलां चीज़ होगी, नहीं टूटेगी, क्या होगा, वोट अदम एतमाद का हो जाएगा, एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, डी नोटिफाई किया जाएगा। तो ये सब ब्लंडर थे, ये गोरख धंधा बनाया गया, जिसकी समझ अब आपको इस व्लॉग के अंदर आ जानी चाहिए। आखिर में एक जुमला कहता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं अगले 2 घंटे के बाद स्टोरी करूँगा। जिन जनरल फैज़ साहब को आप इमरान खान का वेल विशर और पीटीआई वाले बड़े शादियाने बजाते थे, वो और बाजवा साहब एक पेज पे कैसे हैं और साबिक चीफ जस्टिस, उसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। और आप हैरान होंगे कि हमारे मुल्क के अंदर खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और कैसे हैं। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए और नए एपिसोड में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।